हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न पीई ज्ञान कोश। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि हम 8 तारीख को जैसे ही यूजीसी नेट की लास्ट डेट हो जाएगी फॉर्म फिल करने की, तो हम अपनी 8 तारीख से जो है वीडियोस शुरू कर देंगे। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं आप लोगों के सामने। मैं हूं डॉक्टर निखिल शर्मा। आई एम एमपीएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट सेट क्वालिफाइड, पीएचडी होल्डर, एमफिल भी कर रखी है मैंने। तो हम लोग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं आज से। फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस है ये। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के रिलेटेड ये क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक की कोचिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से आपको अच्छा करने की। अगर कहीं कुछ कमी रह जाएगी तो आप प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा, मेरे को बताइएगा क्या कमी रह रही है, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। अपने ग्रुप में मैंने पहले ही आपको बता रखा था कि हम लोग जो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से शुरू करेंगे क्लासेस को, और लास्ट तक हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, लास्ट चैप्टर हमारा, वहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा पहला जो चैप्टर होने जा रहा है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, जिसमें हम एनाटॉमी के भी कुछ हिस्सा करेंगे। और इसमें जो पहला हमने टॉपिक लिया है वो है द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जैसे कि आपको पता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है क्या, व्हाट इज बेसिकली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है क्या चीज़ है। हम कह सकते हैं कि एक ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर फिजियोलॉजी की भी ब्रांच हम इसे कह सकते हैं, दैट डील्स विद कि किस तरह से एक फिजिकल एक्टिविटी, हमारी एक्सरसाइज या फिर कोई स्पोर्ट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे स्ट्रक्चर को, हमारी फंक्शनिंग को, मतलब ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग को। तो सिंपल सी डेफिनेशन में आप बात कर सकते हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की कि क्या है, ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी या फिर ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेल्स हाउ फिजिकल एक्टिविटी, exercise or sport influence the structure and function of human body। ओके, तो अब इसमें एक क्वेश्चन और निकल जाता है बीच में कि एक फिजिकल एक्टिविटी होती क्या है, व्हाट इज अ फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या है, कुछ मतलब बहुत डेंजरस चीज तो नहीं है। एक्टिविटी क्या है कि जब हमारे जो मसल स्केलेटल से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे होता है हमारी एक्सपेंड जाती है, निकलते हम कभी कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमारी एनर्जी कितनी रिलीज है, दैट इज ऑल फिजिकल एक्टिविटी। तो आप कहते हो कि ऑल आप कह सकते हो इसमें that results in the energy expenditure is known as physical activity। on a same note हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज आपके ध्यान में करते हैं, रिपीटिटिव होती है, हम एक्टिविटी बार बार, तो जिससे हेल्थ होती है और फिटनेस। तो स्पोर्ट क्या होगा, स्पोर्ट का मतलब हो गया कि हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसे हम स्पोर्ट कह देंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे, जो बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, बेसिकली ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम दो हिस्सों से बना है। एक तो हो जाएगा मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। दो सिस्टम से मिलकर बना है, एक मसल सिस्टम्स और एक स्केलेटन सिस्टम। तो अब होता क्या है ऑन द होल, इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, हमने उस बारे में देखते हैं। देखिए, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, जो सबसे पहले हम जिस बारे में बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे टेंडॉन्स के बारे में। व्हाट आर टेंडॉन्स, दे आर द पार्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक। देन हम बात करेंगे लिगामेंट्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे कार्टिलेजेस के बारे में। स्टेप टू स्टेप जाएंगे ताकि आपको भी याद करने में आसानी रहे और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए।
फिर हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में, ठीक है, फिर हम बात करेंगे बोन्स के बारे में, एंड लास्ट में हम बात करेंगे मसल्स के बारे में। बेसिकली अगर कोई बात करे कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बना है, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो आपके टेंडॉन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, जॉइंट्स, बोन्स और मसल्स से बना हुआ है। इसके अलावा भी एक चीज़ और होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे को बहुत नॉलेज है, बट जितनी भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर कहीं कमी रह रही होगी तो आप लोग मुझे बताना, जो भी एक्सपर्ट है, महाअनुभव लोग जो हैं, जो पहले से यूट्यूब में हैं, वो भी प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा गाइड करिएगा कि किस तरह से और हम इसे अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारा मेन टारगेट होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है, फ्रॉम ग्रास रूट लेवल टू द हाई लेवल। हम फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं, इसे क्वालिटी एजुकेशन में बनाना चाहते हैं। वो ऑलरेडी बनी हुई है लेकिन हम और मेहनत कर रहे हैं और इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी को इम्प्रूव कराना, अगर लगता है कहीं मेरी गलती हो रही है तो इसमें एक चीज़ और आती है, हम लोग ना बात करते हैं इसके अलावा भी कुछ होता है, और वो होता है दैट इज अदर कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं इसको हम, अदर कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। तो ये अदर कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, इनमें 3 चीजें आती हैं और एक्स्ट्रा। नंबर 1 इज फैसिया, ठीक है। नंबर 2 इज हमारे एरियोलर टिश्यूज होते हैं इसमें, एरियोलर, मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। एंड द थर्ड वन इज एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज। तो फैसिया क्या है? आपको पता है कि ये हमारी स्किन है, इसको हम सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं ना, ये ऊपर की जो स्किन है दैट इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। अब इस सुपरफिशियल लेयर में, इस स्किन के नीचे क्या होता है? बिलो द स्किन, बिलो द कनेक्टिव टिश्यू, है ना, हमारे स्किन के नीचे जो लेयर है जो सपोर्ट करती है हमारे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को, दैट लेयर इज नाउन एज फैसिया। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? फैसिया कहते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है? ये ब्लड स्ट्रीम में मदद करती है, इट हेल्प्स इन द ब्लड स्ट्रीम। और जो मसल्स की टेंशन है ना, उस मसल्स की टेंशन को ये बड़ी स्मूथ करती है, ईज मतलब मदद, बिल्कुल आराम से आरामदायक इसकी टेंशन हो जाती है। तो एरियोलर टिश्यू क्या है? एरियोलर टिश्यूज होते हैं कि हम इसको सिंपल भाषा में कहते हैं कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, दे आर द लूज कनेक्टिव टिश्यूज। ये बेसिकली ये ब्लड, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें इस तरह के सर्कल्स बनाती हैं, सर्कल्स का काम करती हैं और हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन ऑल बॉडी, ठीक है, सॉरी, प्रेजेंट इन ऑल ओवर द बॉडी। और इसका क्या काम होता है? मेन काम होता है जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको सपोर्ट करना, और जो ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के बीच में जो गैप होता है वहां पर ये पाई जाती हैं एरियोलर टिश्यूज। एंड द थर्ड वन इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का तो मतलब पता ही है आपको कि ये फैट स्टोर हेल्प करती है, हमारी फैट को स्टोर करने में हेल्प करती है। ओके, तो ये 3 प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज और होते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, ठीक। तो जो हमारा आज का, उससे पहले चलो फंक्शंस बता देता हूं मैं आपको। फंक्शंस क्या हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के, ये किस किस में हमारी हेल्प करती है? तो प्राइमरी और मेन इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, दैट इज टू प्रोवाइड द मूवमेंट प्रोवाइड करनी, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। ये इसीलिए मैंने जो पीपीटी बना रखी है इसमें मैंने लिखा भी है आगे, अगर आपको इसको लिखना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और क्लियर आपको पता लग जाएगा। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मूवमेंट में काम करती है। आपको पता ही है कि मूवमेंट कैसे होती है बॉडी की, उसमें बोन्स और जॉइंट्स का कंसेप्ट बहुत बड़ा है। जब हम आगे जिसके बारे में पढ़ेंगे, बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में, आपको डीपली एक्सप्लेन हो जाएगा कि जो जॉइंट्स हैं वो किस तरह से बॉडी में काम करते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है। बोन्स जो होती हैं वो अब लीवर का काम होता है बॉडी के अंदर जब भी मूवमेंट होती है, फुलक्रम, ठीक है, आपका लोड आर्म और रेजिस्टेंस आर्म। तो मूवमेंट किस प्रकार से हो रही है आगे बताएंगे, बट आपको ये अभी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, फंक्शन क्या है। मूवमेंट का हेल्प करती है, फिर ये सपोर्ट में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन
इट हेल्प्स इन सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट किसको प्रोवाइड करती है? इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आपको पता है, रिब केज है ना, रिब केज है ये पूरा हमारा, रिब्स हो गया, ऊपर के पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गया, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करना, एक रिब केज है ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फिर स्टोरेज साइट्स होती हैं, बोन्स जो होती हैं वो मिनरल्स की स्टोरेज साइट्स है, कैल्शियम की स्टोरेज साइट होती हैं। हीट जनरेशन के काम, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट जिसे हम कहते हैं, हीट जनरेशन का काम करती है। ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करनी, आपको पता है ब्लड सेल्स जो हैं वो लॉन्ग बोन मैरोज में बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये बोन्स की जब क्लासिफिकेशन करेंगे, जब बोन्स को हम पढ़ेंगे तो बोन्स में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। सर्कुलेशन में भी हमारी जो मदद करती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में 4, 5, 6, these are 6 important points: movement, support, protection, storage, heat generation, blood cell formation and circulation। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का पहला टॉपिक, वो आने जा रहा है, दैट इज अबाउट द लिगामेंट्स। अभी लिगामेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द लिगामेंट्स? लिगामेंट्स वो चीज होती है जो एक बोन को दूसरे बोन के साथ कनेक्ट करती है। ये मान लो फर्स्ट बोन हो गई, ये सेकंड बोन हो गई, ये बोन है। अब इन बोन्स, ये जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करती है दैट इज नोन है, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। आप देख सकते हैं ये लिगामेंट, यहाँ पर ये लिगामेंट्स ये बने हुए हैं, ठीक है। बेसिकली जो लिगामेंट का जो कलर होता है वो होता है येलो, इट इज ऑफ येलो कलर। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाउन कर लो, कभी कभार नेट के क्वेश्चन में पूछा जाता है ये चीज कि व्हाट इज द कलर ऑफ द लिगामेंट। तो लिगामेंट का जो कलर होता है दैट इज येलो, इट इज ऑफ येलो कलर। और लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इंजरी होती है लिगामेंट की इंजरी, दैट इज नोन एज स्प्रेन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन, ध्यान रखना इसका स्प्रेन का। स्प्रेन क्या होती है? तो दिस इज अ बोन, फर्स्ट बोन, बोन टू बोन, ये बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए कौन होते हैं? लिगामेंट्स होते हैं। अब होता क्या है, लिगामेंट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिगामेंट, ओके। इसमें आपने ये, मैंने कुछ इसके पॉइंट्स लिख रखे हैं, कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं कि ये किस किस काम के होते हैं और इसमें क्या क्या ज़्यादा चीज़ें, क्वांटिटी क्या क्या होती है। अब कोलेजन कंटेंट इनमें लेस होता है। कोलेजन आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कोलेजन, जो होल्ड करती है, जो पकड़ के रखती है, स्ट्रॉन्ग आइटम है कोलेजन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, दे आर इलास्टिक एंड हाईली फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। देखिए जिसमें कोलेजन कंटेंट कम होता है ना, उसका स्ट्रक्चर वैसे ही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसकी मजबूती जो होती है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो बहुत हिलता जुलता है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो वो मूवमेंट कराने में मदद नहीं होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, नेचुरली फ्लेक्सिबल है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इनके जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो बहुत बिखरे होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, ठीक है। अब जो इनके फाइबर्स होते हैं वो भी अरेंज नहीं होते। फाइबर्स भी कैसे अरेंज होंगे? क्योंकि उनका कोलेजन कंटेंट है ही नहीं। तो कोलेजन कंटेंट ही है जो फाइबर्स को एक साथ जोड़ के रखता है। अगर कोलेजन कंटेंट ही बहुत कम है तो नेचुरली उनके फाइबर्स भी होंगे फिर अरेंज नहीं होंगे। अब जब फाइबर्स अरेंज नहीं होंगे तो उनका जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत पुअर होगा, बहुत कम होगा इनमें ब्लड सप्लाई। तो ये चीज़ देखने वाली बात है और इसलिए मैंने इसको बिल्कुल लिख दिया है कि आपको भी दिक्कत ना आए। आप इसमें देख सकते हो, एक ये बोन आ गई, दिस इज वन बोन एंड दिस इज सेकंड बोन। बोन को जोड़ने के लिए ये चीज़ दिख रही है आपको, दिस इज अ लिगामेंट, ये चीज़ है लिगामेंट। अब बेसिकली जो लिगामेंट है दे आर ऑफ 4 टाइप्स, 4 प्रकार के लिगामेंट्स होते हैं। आप इसमें लिख लो, ये इसमें मैंने इसमें बीच में लिखा नहीं हुआ, आप लिख सकते हो, देर आर 4 टाइप्स ऑफ लिगामेंट, ठीक है। पहला लिगामेंट का जो टाइप है जिसे हम कहते हैं कैप्सुलर लिगामेंट। क्या बोलते हैं? कैप्सुलर, कैप्सुलर लिगामेंट। सेकंड होता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर, कैप्सुलर, इंट्रा कैप्सुलर
और एक्स्ट्रा कैप्सुलर, एंड लास्ट में होता है फोर्थ नंबर क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूश लिगामेंट, ठीक है। कैप्सुलर लिगामेंट होता है जो लिगामेंट्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिकली ये जॉइंट कैप्सूल, जो जॉइंट होते हैं ना, अभी जॉइंट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये जॉइंट, दीज आर द पार्ट, इस पार्ट का इट इज अ पार्ट ऑफ द जॉइंट कैप्सूल। कौन सा वाला? कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट क्या करता है? ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दिस प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर। तो इंट्रासेलुलर लिगामेंट जो इंट्रा कैप्सुलर, सेलुलर क्यों बोल रहा हूं मुझे समझ नहीं आ रहा। इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट, इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट वो लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट कैप्सूल्स के अंदर वाली साइड पाए जाते हैं, मतलब इंटरनल साइड में जो होंगे उन्हें हम इंट्रासेलुलर लिगामेंट कहेंगे। इनका काम क्या होता है? ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इंट्रासेलुलर का क्या काम है? स्टेबिलिटी। कैप्सुलर लिगामेंट का क्या काम है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या करता है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट वो होते हैं जो जॉइंट के बाहर पाए जाते हैं, जॉइंट कैप्सूल के बाहर पाए जाते हैं, और इनका काम भी होता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो जो इंट्रासेलुलर, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर हैं, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैप्सुलर लिगामेंट जो है ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर को, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी। और क्रूशिएट लिगामेंट, देखिए क्रूशिएट लिगामेंट वो लिगामेंट्स होते हैं जो पेयर्ड लिगामेंट्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है पेयर्ड। दे आर नाउन एज पेयर्ड लिगामेंट, मतलब दो दो पेयर में, डबल डबल में आते हैं। बेसिकली आपको सुना होगा नी लिगामेंट जो होता है ना, नी में, वो क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। एसीएल जिसे हम कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पीसीएल हो गया पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, है ना। ये जो आपके ये नी के लिगामेंट है, ये आपसे, ये भी आप लिख सकते हो। कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नेट एग्जाम में पूछा जाता है कि नी में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम है। जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये थाई बोन टू द शिन बोन विच हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द नी ज्वाइंट। ये नी ज्वाइंट को स्टेबलाइज करता है, और ये सेंटर में होता है, बिल्कुल सेंटर में नी ज्वाइंट के। नी ज्वाइंट के ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन आएंगे, वहां पे पूछा चला जाएगा एसीएल या फिर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट करके पूछा जाएगा, पीसीएल पूछा जाएगा, एमसीएल और एलसीएल, ये पूछा जाएगा कि इनका क्या क्या फंक्शन और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एंटीरियर कहाँ होता है? ये होता है सेंटर में। पोस्टीरियर मतलब, पोस्टीरियर हो गया बैक साइड, का मतलब हो गया इनर साइड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, जबकि लेटरल होता है आउटसाइड। देखिए एक हो गया आपका सेंटर में, एक होता है बिल्कुल सेंटर वाले एरिया में, यहां सेंटर में हो जाएगा एक, ठीक है। एक हो जाएगा बैक साइड, पोस्टीरियर साइड, मतलब आपको वहां से फ्रंट दिख रहा है, मेरे को यहां से, यहां वाली साइड में अगर देखोगे तो ये आपका हमारा साइड में आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा पोस्टीरियर। दिस इज एंटीरियर, सेंटर, पोस्टीरियर। मीडियल मतलब इनर नी, मतलब अंदर का जो नी है वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, और लेटरल का आउट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड, ओके। दिस इज ऑलरेडी लिगामेंट्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेंडोन के बारे में। देखिए टेंडोन जो है ना, टेंडोन को हम कहते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइब्रस। बेसिकली ये मसल्स की तरह ही दिखते हैं ये, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते ये लोग, ठीक है। दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। और एक इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉर्ड लाइक, मतलब एक पतला सा धागा होता है, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो एक मसल को बोन के साथ कनेक्ट, दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन। देखिए कितनी इसकी क्लैरिफिकेशन हो गई कि दे कनेक्ट्स, दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स, ठीक है। दे कनेक्ट्स मसल टू दी बोन्स, जबकि जो लिगामेंट है, लिगामेंट जो है वो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है, और टेंडोन जो है वो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो इंजरी थी टेंडोन की,
उसे हम कहते हैं स्ट्रेन, STRAIN। अगर ट्रिक आपने याद रखना है, ये भी टी का वर्ड याद रख लेना, बीच में ये टी और ये टी, दोनों में टी इज कॉमन, ठीक है, टी कॉमन आता है। तो स्प्रेन और स्ट्रेन में कंफ्यूज मत होना। अगर टेंडन की इंजरी आपको याद करनी है तो आप क्या सकते हो, टेंडन की इंजरी जो होती है स्ट्रेन, टी याद रखना वर्ड, और स्प्रेन जो है वो किसकी है, लिगामेंट की इंजरी आती है। अब टेंडन जो है वो क्या है, वो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है। अब ही इसमें भी सेम चीजें मैंने आपको बताया थे, इनके भी पॉइंट्स याद करने के लिए इनमें क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं। इनमें कोलेजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन्हें मसल्स को बोन साथ रखना है। आनी से होता है कि बोन खिसक ना है ना, बोन चिपकी रहे मसल्स के साथ, इसलिए इनमें कोलेजन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और जब कोलेजन कंटेंट में ज्यादा है, मैंने पहले बताया था, अगर कोलेजन कंटेंट किसी में ज्यादा है, कोलेजन की जो क्वांटिटी है कहीं ज्यादा है, ठीक है, दिस एरो इंडिकेट्स अ वर्ड मींस हाई, ठीक है, तो कोलेजन कंटेंट ज्यादा है तो उनमें क्या होगा, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्ट्रक्चर कम होगा, ठीक है, इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है, और प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट भी कम होगा। ये सब क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए मैंने ये चीज यहां बीच में लिखी है। अदरवाइज इन चीजों को थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, और अब काफी एडवांस लेवल के नेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें भी तैयारी भी थोड़ी एडवांस लेवल की ही करनी पड़ेगी। इन्होंने पूछा गया था वहां पे क्वेश्चन में कि प्रोटियोग्लाइकन कॉन्टेंट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इज लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, टेंडन या फिर आपका लीगामेंट। तो इसलिए मैंने बताया जहां पे आपका कोलेजन कंटेंट हाई होगा वहां पे नेचुरली फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, वहां इन इलास्टिक स्ट्रक्चर का होगा, प्रोटियोग्लाइकन कंटेंट कम होगा, ठीक है। और इनके फाइबर्स, एडिशनल पॉइंट आपको मैंने बताया यहाँ पे कि जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स जो होंगे वो कंटिन्यूस रो में होंगे, मतलब फाइबर्स इनके स्कैटर नहीं होंगे। कैसे स्कैटर होंगे कि कोलेजन कंटेंट ने उनको पकड़ रखा हुआ है, जो कोलेजन ने उनको पकड़ के रखा हुआ है तो वो आगे पीछे जाने नहीं देंगे, और इसका मतलब इनमें अच्छी ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी टेंडन। अब टेंडॉन्स के भी कुछ टाइप्स हैं, देयर आर आल्सो टाइप्स ऑफ सम टेंडॉन्स। आप देख सकते हैं कि टेंडॉन्स का स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं आपके मसल्स की तरह रिलेट करता है, ठीक है, बट दे आर नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर, याद रखिएगा इसको। अब अगर टाइप्स की बात करते हैं इसमें, ये यहां मैं लिख देता हूं आपको, टाइप्स ऑफ टेंडॉन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंडॉन। कितने टाइप्स के टेंडॉन होते हैं? 3 लिख सकते हैं। नंबर 1 इज, इन्हें हम कहते हैं दी फ्लेक्सर टेंडॉन्स, द फ्लेक्सर टेंडॉन्स, दी एक्सटेंसर टेंडॉन, and the third one is the ligamental the ligament tendon। फ्लेक्सर टेंडॉन्स वो होते हैं जो हमारी बेंडिंग करने में, मतलब फ्लेक्सिंग, ये फ्लेक्स करने में काम, दिस इज द बेंडिंग, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन। दिस इज अ बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग में मूवमेंट्स करेंगे तो आपको और अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। इस तरह की जो होगी दैट इज नोन एज फ्लेक्शन, और दिस इज नोन एज एक्सटेंशन। तो यानी कि एक्सटेंशन का मतलब हो गया स्ट्रेटनिंग, नो बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। तो जो फ्लेक्सर टेंडॉन्स होते हैं ये बेंडिंग अलो करते हैं, ठीक है, मसल्स की, और एक्सटेंशन क्या करते हैं? उनको स्ट्रेटनिंग करते हैं। जबकि जो लिगामेंटस, ये लिगामेंटन बोलो या लिगामेंटस टेंडॉन बोलो, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बोन्स को, मतलब एक बोन को दूसरे बोन के साथ और मसल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब दे कनेक्ट वन बोन, एक बोन को, टू अदर बोन्स, एंड मसल्स के साथ ये कनेक्ट करते हैं, लिगामेंटस, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंशिएट करने वाली चीजें थी लिगामेंट और टेंडॉन में, वो यही चीजें हैं। लिगामेंट और टेंडॉन के बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन देखनी है आपको अच्छे से, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोलेजन कंटेंट वगैरह का, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी डिफर करने के लिए। आप इसको एक चार्ट आउट बना लेना। ये मैंने एक साइड आप लिगामेंट का लिखना और एक साइड आप इसको टेंडॉन का लिखना। आपको मैंने बताया था कि जो टेंडॉन्स होते हैं,
ठीक है। टेंडोन लिगामेंट से होते हैं, लिगामेंट का कलर जो होता है वो येलो होता है, जबकि जो टेंडोन का कलर होता है दे आर ऑफ वाइट इन कलर, दे आर वाइट इन कलर। टेंडोन्स आर वाइट इन कलर, लिगामेंट्स आर येलो इन कलर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर जो है टेंडोन का किस तरह स्ट्रक्चर होता है। जो टेंडोन होता है दे आर वाइट इन कलर। ये आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो पोर्शन है, देख सकते हैं आप टेंडोन। देखिए टेंडोन क्या कर रहा है कि एक मसल को बोन्स के साथ जोड़ रहा है, राइट। यहां लिखा है टेंडोन बाइंड मसल टू दी बोन। इसलिए थोड़े थोड़े मैंने पिक्चर डाले हैं कि आपको क्लियर हो जाए। समय हमारे पास कम है लेकिन हमें उसको अच्छे से पढ़ना है। ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स हमारी आ गई, ये हमारा थाई आ गया, क्वाड्रिसेप्स पटेला, ये हमारी बोन आ गई पटेला, ठीक है। फीमर, इस बारे में आगे इसको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ये आ गया थोड़ा सा आगे ही आ गया। द नेक्स्ट थिंग इज again the most important, the third point, the third part of musculoskeletal system is cartilage. cartilages क्या है? देखिए कार्टिलेज जो होती है ना वो इतनी सॉलिड नहीं होती बोन की तरह ही है, ठीक है। बट दे आर नॉट एज सॉलिड एज बोन्स, बट होती हैं, सख्त होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कैड्रीन पड़ा होता है और ये होता है कार्टिलेज कैड्रीन, जैसे CH3PO4 ट्वाइस। आप कह सकते हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कार्टिलेज कैड्रीन। दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज कैड्रीन्स, ठीक है। दे आर नॉट सॉलिड, बोन्स की तरह सॉलिड नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती हैं। यस, दे आर फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को, ठीक है। इनके फंक्शंस अगर देखे जाएं तो ये क्या है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, दे एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। दे रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बोन्स। ओके, अभी मैं एक लास्ट में एक डायग्राम बनाऊंगा, कंप्लीट डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के बीच में आपको सब चीजें बता दूंगा, ठीक है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स, कहीं कहीं जगह ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। ये कान हो गया, ये नाक हो गया, हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है। ये विंड पाइप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ विंड पाइप होती है, ट्रैक किया, ठीक है। तो कहीं कहीं जगह पे ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। दिस इज कार्टिलेज। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस। द फर्स्ट कार्टिलेज का नाम है हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज को ही हम आर्टिकुलर कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। आर्टिकुलर कार्टिलेजेस ये होती हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। मान लो ये हमारी लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन यानी कि हमारी कौन कौन सी हो गई, टिबिया हो गई, फिबुला हो गई, लॉन्ग बोन्स, फीमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, ठीक है। तो ये एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, दे आर फाउंड इन द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स इन बिटवीन द जॉइंट्स, ठीक, इन बिटवीन द जॉइंट्स। देखो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आपने इसको एक ट्रिक याद करनी है। आर्टिकुलर कार्टिलेज को जब आपने याद करना है, किस तरह से याद करना है, ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी आ जाएगी। आर्टिकुलर कार्टिलेज एक आती है इधर रिब्स में, दे आर फाउंड इन द इन बिटवीन द रिब्स, दिस इज ऑन द नेजल, ठीक है, और नीचे। मतलब आपने जो आर्टिकुलर कार्टिलेज को याद करने का ट्रिक क्या है कि आपने फ्रंट साइड देखनी है अपनी। दिस इज अ फ्रंट, पहली टाइप है कार्टिलेज की, यानी कि रिब्स में, ठीक है, आपकी नेजल फैसेस में, और आपकी जो सी शेप लीनियस रिंग, ठीक है, यहाँ 3 जगह पर जो है आपकी हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती हैं। द सेकंड वन इज नोन एज फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। फाइब्रो मतलब फाइब्रस, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, टफ होती हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल नहीं होती। फ्लेक्सिबल कैसे होंगे जब स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब ये टफ कार्टिलेजेस हैं, राइट। अब इसके बीच में क्या आपने याद रखना है, इसके भी ट्रिक क्या याद रखनी है आपने, नी मतलब आपकी पीठ, पहले तो आपने पीठ, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, ये आपका जो डिस्क्स हैं पीछे वर्टिब्राज में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो बोलते हैं ना मन के है ना, वो मन डिस्क के बीच में, और आपका जो घुटना है नी में क्या होता है, मेनिस्कस इन द नी, ठीक है, घुटना, और आपने वर्टिब्रल फ्रंट साइड में कौन हो गया, हाइलिन कार्टिलेज, यहाँ पर कौन हो गया, पीठ में और आपकी नी में
ये आपके आगे फाइब्रो कार्टिलेज, और थर्ड नंबर पे होता है इलास्टिक कार्टिलेज। ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ये बेंड भी हो सकते हैं और वापस अपनी पोजीशन पे फिर से बाउंस बैक हो जाते हैं बिना किसी को नुकसान कराए, बिना किसी को दर्द कराए। जैसे आपका ये कान हो गया, राइट, ये कान है, ठीक है, ये वापस आ जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक। तो ये एक्सटर्नल ईयर्स, और यहाँ पे एक होती है यूस्टाशियन ट्यूब। यूस्टाशियन ट्यूब होती है यहाँ अंदर, कान के अंदर ही होती है। ये क्या करती है, ये वो ट्यूब होती है जो साउंड कैरी करती है, मतलब जब कोई बात कर रहा है वो साउंड लेके अंदर तक, मतलब सर तक जो साउंड को लेके जाती है, ट्यूब दैट कैरीज एक्सटर्नल दैट कैरी साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर्स टू द हेड, उसे हम यूस्टाशियन ट्यूब कहते हैं। ओके, और फिर हमारा लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, ठीक है, लैरिंक्स जो हो गया वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पर ये है इलास्टिक कार्टिलेजेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज। यहाँ पे देखिए यूस्टाशियन ट्यूब, ये यहाँ से अंदर से जाती है, यूस्टाशियन यहाँ से साउंड लेके जाती है हमारी हेड में, हेड तक लेके जाती है। तो ये हमारा नी आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कार्टिलेजेस। पर मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं फिर कहूँगा मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, बट थोड़ा सहन कर लेना डायग्राम को। मान लो कि दिस इज आवर फर्स्ट बोन, दिस इज आवर सेकंड बोन, ठीक है। एक बोन को, इसको कलर दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज, ठीक है, ये हमने बना दिए लिगामेंट्स, और ये कौन से हैं, पेयर्ड लिगामेंट्स। दीज आर पेयर्ड लिगामेंट्स, इसे क्या बोलेंगे, पेयर्ड लिगामेंट्स। और आपको पता है, अभी बताया मैंने, पेयर्ड लिगामेंट्स को हम कहते हैं क्रूशिएट लिगामेंट, क्रूशिएट। दिस इज क्रूशिएट लिगामेंट, दिस इज फर्स्ट बोन, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दिस इज सेकंड बोन। ओके, फिर हमारा क्या क्या आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स, और वो चीज़ होती है, इनको हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज। आपको क्लियर समझ आ जाएगा हाँ कार्टिलेज और टेंडॉन्स के बारे में अभी क्या चीज़ है। मेरी तरफ से आपका यही रहेगा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बातें सारी समझ में आ जाए। बेशक शायद हो सकता है कि पढ़ाने में कहीं कसर रह रही हो, बट कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं, दिस इज नोन एज कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज, दिस इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके बाद मान लो कि यहाँ से मसल आ रहा है और ये इसको जॉइंट, यहाँ से ये, दिस इज, व्हाट इज दिस, टेंडॉन। टेंडॉन मसल से कनेक्ट आ गया, ये हमारा लिगामेंट आ गया, क्रूशिएट लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज आ गई, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलेंगे या इसको हाइलिन कार्टिलेज बोलेंगे। और उसके बाद जो है हमारा ये बीच का जो है, दिस इज नोन एज, एक चीज़ होती है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे ये वाली चीज़, ये इसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है पड़ा हुआ, ठीक है। यानी कि बेसिकली दिस इज अ कैविटी, दिस इज अ कैविटी दैट कंटेन्स द साइनोवियल फ्लूइड। तो आपको समझ में आया कि दो बोन्स हैं, बोन्स में कार्टिलेज कहाँ है, उसके बाद टेंडन कहाँ पर है और लिगामेंट कहाँ पर है। तो अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। वो ये अकेला चैप्टर रहेगा जॉइंट्स का, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और उसको समझना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा स्टफ था आज का जो वीडियो था हमारा। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जॉइंट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पे आप से स्टे ट्यून। कल हमारी वीडियो जो आएगी वो आएगी जॉइंट्स के ऊपर,
और मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा सकूँ। अगर आज कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, बहुत देर के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो पूरी अच्छी कोशिश की है समझाने की। बेसिक चीज़ें भी बताई हैं, आने एडवांस चीज़ें भी बताई हैं, और कैसे कैसे रहता है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड एज वेल एज प्रैक्टिस हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।